आइए प्यारे बच्चों, देखिए आज मैं आपको दो संख्याओं का गुणा, दो एक अंकीय संख्याओं का गुणा करने के विभिन्न तरीके बता रहा हूँ। दो संख्याओं का गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लेते हो, कक्षा 1 और 2 वाले बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा उद्देश्य इस गुणा को विभिन्न तरीकों से दैनिक जीवन में ये कहाँ कहाँ काम आ रहा है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पे पहले 3 गुणा 4, ये तो आप पहले सीधे सीधे जानते हो, 3 का पाड़ा बोलते हो कितनी बार, 3 चौक 12, ये आप जानते ही हो। दूसरा तरीका भी आप जानते हो कि ये 3 जो है 3 उसे 4 बार लिख लीजिए, 3 3 3 और 3 और फिर इसे जोड़ लीजिए, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, ये तो आप जानते ही हो। अब देखिए यहाँ पर 3 गुणा 4 तीसरा तरीका, 3 लाइन कर लीजिए, 1 2 3, ये क्या है 4 लाइन कर लीजिए, 1 2 3 और 4। फिर ये जहां पे भी कट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितना आया 12 तो बता रहा। इस तरीके से भी आप इनका गुणा कर सकते हो। मान लो तुम्हें पहाड़े नहीं आते, क्या नहीं आते पहाड़े, तो 3 लाइन कर ली, 1 2 3 और 4 लाइन कर ली। फिर जहां पे भी चौखानों का कटान बिंदु आ जाए उन्हें गिन लो, कितने हो गए 12। अब देखिए यहाँ पर, अब ये यहाँ पे देखिए ये कितना है 3 और ये 4, तो एक आयत बनाइए 3 इकाई का, 1 2 और 3 खाने, 1 2 3, इधर कितना है 4, इधर एक आयत बनाइए 4 का, 1 2 3 और 4। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 खाने। अब इनको आप इस तरीके से वर्गाकार भाग में बांट दीजिए, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने आ गया? तो इसमें कितने खाने बन गए 12। जितने खाने बन गए उतना ही इसका उत्तर हो गया। और दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो ये 1 वर्ग का होता है, ये भी 1 इकाई लंबाई है, ये भी 1 इकाई लंबाई है, तो ये 1 वर्गाकार हो गया, 1 वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, इस तरह 12 वर्ग बन गए। क्या बन गया 12 वर्ग, और 12 वर्ग बन गए तो कहीं न कहीं इस आयत का एक क्षेत्रफल निकल आया। क्या निकल आया? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 ही तो है, और उसका मात्रक क्या होता है 12 वर्ग। ये सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, अगर मीटर के वर्ग होते तो वर्ग मीटर आ जाएगा। यानी कि आपका दो संख्याओं के गुणा में ही कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसका क्षेत्रफल भी छिपा हुआ है। अब आ जाइए बताता हूं, ये क्यूब्स हैं, ये कितने 1 2 3 1 2 3 4, बात को समझ रहे हैं आप? यहाँ कितना है 3, तो 1 2 3, ये कितना है 4, 1 2 3 4। अभी बीच में जो खाली जगह है ना, इसको इन क्यूब से भर दो, मतलब आयताकार स्थिति बना दो। देखो ये मैंने भर दिया, खाली जगह है ना, मैंने इसको भर दिया, ये वाली चीज बन गई। अब ये कितने होने चाहिए? अगर 12 हैं तो ये गुणा सही है। आओ गिनते हैं 12 है कि नहीं। देखो ये कितने 6 तो ये हो गए, और ये कितने 3, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 हो गए नहीं हो गए। इस तरीके से आप इससे भी 12 कर सकते हो। देखिए लास्ट तरीका, छठा तरीका मैं आपको इस रस्सी से बताता हूं। इसमें कितने हैं ये 4, तो मैंने ये 4 रस्सी ले ली, कितनी ले ली? देखो 1 2 3 और 4। अब इसके कितने फोल्ड कर दूंगा 3, कितने 1, मतलब 1 तो ये हो गया, 2 और ये 3। अब मैं इनको गिनूं तो कितने होने चाहिए? ये 12 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरीके से देखिए 3 गुणा 4 का 3 और 4 का गुणा हम दैनिक जीवन में कितने तरीके से
कितने लोगों को समझ में आया? आज मैं आपको गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ग यानी कि स्क्वायर के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। स्क्वायर आप भली भांति जानते हैं। स्क्वायर का मतलब जैसे 3 पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? 3 को 2 बार आप गुणा करोगे। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 को आप 2 बार गुणा करोगे। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। 4 का वर्ग क्या होता है? इसको कितनी बार गुणा करोगे? 4 गुणा 4, 4 का कितना होता है? 16। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। आपने ये किताबी ज्ञान आपने किताब में इस तरीके से सॉल्व करना सीखा। इसी ज्ञान को मैं इन रस्सियों से जोड़ता हूँ आपको, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? देखिए ये कितना है यहाँ पे? 4। तो 4 रस्सी के फोल्ड ले लीजिए। यहाँ पे 3 निकालोगे तो रस्सियां कितनी होनी चाहिए? 9। नहीं, पहले शुरू में 3। यहाँ पे 4 है इसलिए मैंने रस्सियां ले ली 1 2 3 4। अगर इसका निकालना है तो आप रस्सियां कितनी लोगे? 3। अब ये 4 का वर्ग 4 गुणा 4, तो ये वाला 4 जो है ये वाला, ये तो मैंने ले लिया। अब इस 4 का क्या करोगे? जो भी आपकी ये लंबाई है इसे 4 बार फोल्ड करोगे। एक बार मतलब 2 बार होगी, एक बार ये और एक बार ये, तो ये 3 और ये 4। ये जो बन गया आपका ये वो कितना हो गया आपका? 4 का वर्ग। और कितना होता है? 16। देखो अगर गिने तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और वर्ग नहीं हुआ। इस तरीके से रस्सियों को फोल्ड करने से आप गणित में एक कॉन्सेप्ट है वर्ग, उसको आप समझ सकते हैं। तो देखिए जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम गणित का प्रयोग करते हैं। जैसे इस रस्सियों को फोल्ड करने में गणित का कौन सी संक्रिया, कौन सा जो टॉपिक है वो निकल के आया? वर्ग। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 मैंने ले ली, 4 रस्सियां हैं, दिख रही है आपको? 1 2 3 4, ये वाला 4 आ गया। अब 4 से किसका गुणा है? 3 का। तो ये जो पूरी लंबाई है इसकी, इसको मैं 3 फोल्ड कर रहा हूँ। कितने? 3। आप ये थोड़ा सा आप यहां तक इसे 3 मान लेते, ठीक है? ये हो गई आपकी, ये मेरा हो गया 4 गुणा 3। कितना होना चाहिए? कितना होना है? 4 गुणा 3 कितना होता है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और समझ आ रहा है? अब देखिए 4 गुणा 3 हो गया, ये 4 गुणा 3 है। अब मुझे जो 4 गुणा 3 जो परिणाम आया 12, उसको किससे गुणा करना है? 2 से। तो ये जो मेरे पास लास्ट परिणाम आया इसका एक फोल्ड और कर दीजिए इस तरीके से। ये 12 है ना, ये 12 है और मैंने ये और कर दिया, तो कितने हो गए? 12 और 12 24। आप इनको घर पे गिनना, कितने निकलेंगे? 24। इस प्रकार से ये 3 संख्याओं का गुणा इस रस्सी में जो मैंने आपको लपेटने का तरीका बताया उस तरीके से इसकी क्रिया विधि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाइए अपने लिए।